डीडवाना जिले के लाडनू विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुकेश भाकर का आक्रोश गुस्सा अब बाहर आने लगा है। लगातार सरकार पर मुकेश भाकर के द्वारा तंज भी कसा जा रहा है एवं अपनी भड़ास भी सरकार के ऊपर निकाली जा रही है। जिस तरह सरकार में हो रहे तबादलों को लेकर एवं अन्य मामलों को लेकर यह आक्रोश व्याप्त है। इन सभी विषयों को लेकर मुकेश भाकर मीडिया से रूबरू हुए हैं और उन्होंने कहा है, जिस तरीके से पिछले एक साल में डीडवाना कुचामन नागौर की जनता परेशान है, जिस तरीके से जिले में माहौल है, भाजपा के नौसिखिया लोगों के हाथों में जिस तरह से भाजपा सरकार ताकत देकर इस जिले का नुकसान कर रही है, लोगों का नुकसान कर रही है, जिस तरीके से पीछे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है उसमें एक समाज विशेष के लोगों को, धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाकर जिस तरीके से लाडनू डीडवाना में पोस्टिंग हुई है। अब आज कोई कर्मचारी काम नहीं करता। इससे पहले ये होता था कि एसडीएम तहसीलदार इस लेवल तक के ट्रांसफ़र होते थे, लेकिन अब जिस तरीके के एलडीसी बाबू लाइनमैन लैब टेक्नीशियन है, जिस तरीके से एक जाति विशेष के लोगों को निशाना बनाकर विशेषकर लाडनू में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, ग्राम सेवक, इन सब लोगों की, और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, कोई लाडनू का आपका अधिकारी कर्मचारी बाहर तो उसको लाइए, हम उसका स्वागत करते हैं। बाहर का व्यक्ति भेजिए या जिनसे आपको शिकायत है, लेकिन सिर्फ आप जाति को टारगेट करके ये जात समाज का है, इसको मैं जिले से बाहर भेज दूंगा, इसको बाड़मेर भेज दूंगा, इसको दूसरे जिले में भेज दूंगा, इस तरीके की एक जो पिछले समय में जो माहौल बना है वो निंदनीय है। इससे पहले हम भी सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस का राज रहा है, विधायक थे पिछले बार भी, और आज भी हमने कभी भी किसी जाति विशेष को लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं की। हमने ये कहा कि कोई व्यक्ति लाडनू का है, कहीं भी है, उसको लाना है, दूसरे जिले विधानसभा का है उसको भेजेंगे और लाडनू विधानसभा के आदमी लाएंगे। लेकिन जिस तरीके की परिपाटी चालू हुई है वह निंदनीय है। आप कर्मचारियों में भय बनाकर चुनाव नहीं जीत सकते। लगातार 10 साल से लाडनू की जनता ने नकारा है। हर चुनाव, नगर पालिका, पंचायत चुनाव, सांसद का, विधायक चुनाव आप हारते आए हैं, लेकिन आप कर्मचारी में भय बनाकर अगर राजनीति करना चाहते हो, कर्मचारी आज जो बैठा है वह किसको जीता दे, किसको हरा दे, लेकिन आप जातियों को टारगेट करके काम करोगे तो पीछे भी आपने मात खाई है, आगे भी जनता आप लोगों को स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री को खुले मत से पूछना चाहता हूं, क्या आपने एक जाति विशेष के कुछ नौसिखिया लोगों को, ठेकेदारों को लाडनू विधानसभा ठेके पर दे दी? जो मन चाहे जिस तरीके से जो किसान वर्ग के उसके ऊपर अत्याचार करेंगे, जो एस बड़ी ईएसटी के जो कर्मचारी हैं उनको सताएगी। इस बात का जवाब लाडनू की जनता मुख्यमंत्री से मांगती है। क्या आपने इस तरीके की बनाई है प्रणाली, उसमें क्या इन किसानों को प्रताड़ित करने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं? इस बात का जवाब लाडनू की जनता मांगती है। लोकसभा चुनाव से पूर्व भी हमने यह मुद्दा उठाया था। पिछली बार 25 सीट भाजपा की थी, हार के आ गए, नीचे 11 सीट गई इनकी। तो अभी भी अगर ये सोचते हैं इस तरीके से राजनीति करके, भय बना के, जाति विशेष के लोगों को आप प्रताड़ित करके अगर सत्ता राज करना चाहते हो तो ये आंदोलन भी बनेगा। जो कर्मचारी हैं, आज किसी भी जाति धर्म का हो, वो राज का अधिकारी कर्मचारी होता है, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं वो हमारी गुलामी करे तो हम रखेंगे। लिस्ट बनाकर जिस व्यक्ति को जानते भी नहीं है, जो गांव में एक लाइनमैन का बिजली का काम कर रहा है, उसको बाहर भेज दिया। जो एलडीसी है उसको भी बाहर भेज दिया। जो पिछले कुछ समय पहले जो प्रोबेशन पर, जिनका अभी कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ, उन लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिए गए। पीछे इनको मात खानी पड़ी, मुद्दा उठाया तो, और आगे भी इन लोगों को जनता इस तरीके के भय बनाकर ये राज नहीं कर सकते। इन लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सामंतवाद और पहले जो राजशाही थी वो नहीं है, ये लोकतंत्र है। इसमें आप जनता के वोट से ही चुन सकते हैं, आप किसी के पेट से पैदा होकर राजा नहीं बन सकते। सीएम के द्वारा ली गई बैठक को लेकर कहा, इस राज्य में तो यही लगता है कि यह भाजपा के मुख्यमंत्री है। हाल फिलहाल अन्य पार्टियों के विधायकों से बात नहीं की है, लेकिन मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहता हूं, आपकी बुलाए आपकी पार्टी के लोग हैं जो हार गए, जिनको जनता ने नकारा दिया, आगे भी नकारेगी। वो लोग जाकर वहां कम से कम ये कहे कि मेरे विधानसभा में ये काम है, कांग्रेस ने इतना काम कराया, मैं इससे ज़्यादा कराऊंगा। पिछला एक बजट है, ये एक ईंट नहीं लगा पाए। जो काम हमने कर दिए, उन कामों के पत्थर वहां लग रहे हैं, हरी झंडियां वहां दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। जनप्रतिनिधियों से वह मिले हैं, कम से कम वह ये निर्देश दे कि लोगों में भय बनाने की वजह वहां के विकास के कार्य है, आमजन की सुविधा के लिए जो कार्य हैं। पानी बिजली की समस्या से परेशान है, लोग धरने पड़ते हैं, उनकी सुध ले वो, ना कि इन ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके सरकारी कर्मचारियों में भय बनाएं।